गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर फ्रेज सेक्शन में आपका आगाज करती है डायनामाइट परफॉर्मेंस के साथ। आइए आज की पहली फ्रेज देखिए आप। पहली फ्रेज जिप योर लिप। यहाँ पर बटन अप योर लिप भी आ सकता था, जिप योर लिप भी आ सकता था। जिप का मतलब चेन होती है। एप्लीकेशन देखिए, मूवी दृश्यम को याद करिए। उसकी जो सारी फैमिली होती है वो पुलिस के सामने जिप द लिप करती है। बटन अप भी कर सकते थे आप यहाँ पर आपका आंसर बटन अप भी हो सकता था और जिप भी हो सकता था, यानी खामोश रहना इज द राइट आंसर। कीप क्वाइट अबाउट समथिंग। तो लिप को जिप कर देना या बटन अप कर देना यानी खामोश रहना। सेकंड फेज पर आइए। अल्फ़ाबेट सूप। अल्फ़ाबेट सूप का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, यानी समझ में नहीं आ रहा है। अल्फ़ाबेट सूप है, जैसे कबाड़ी की दुकान है, जंग डीलर शॉप है, वो आपका अल्फ़ाबेट सूप है। आंसर नंबर जाएगा डी के पास। ए कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। अल्फ़ाबेट सूप है, समझ में नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति है, थोड़ी दुविधा की स्थिति है, अल्फ़ाबेट सूप है। आंसर नंबर डी, ए कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज मिक्सचर ऑफ थिंग्स। वैट बिहाइंड द ईयर्स। एप्लीकेशन देखिए। सपोज करिए लॉयर है, एलएलबी पास स्टूडेंट है। क्या कोई भी इंसान उसको मर्डर केस देगा हैंडल करने के लिए? क्या 302 का मर्डर केस देगा उसको हैंडल करने के लिए? नहीं देगा, क्योंकि वो जो लॉयर है ना, इस समय वेट बिहाइंड द ईयर्स है। वो जो लॉयर है वो वेट बिहाइंड द ईयर्स है, यानी आंसर नंबर बी, लैकिंग ऑफ एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर। क्लियर? तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होगा अनुभवी इंसान। जिसके पास अनुभव नहीं है वो इंसान कहलाएगा वेट बिहाइंड द ईयर्स। कोक एंड बुल स्टोरी। कोक एंड बुल स्टोरी। कोई आपको कहता है कि मैंने भूत देखा, आई सा गॉस्ट, और फिर भी मैं नहीं डरा। मैंने साक्षात भूत देखा, गॉस्ट देखा, हैग देखा, चुड़ैल देखी, भूत देखा, फिर भी मैं नहीं डरा। आप कहेंगे यार दिस इज जस्ट ए कॉक एंड बुल स्टोरी। एक झूठी कहानी है, एक मतगणत कहानी है, बिना सिर पैर की कहानी है। आंसर नंबर जाएगा ए के पास। एंड इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। एकदम झूठी कहानी, एकदम मतगणत कहानी, एकदम फैब्रिकेटेड कहानी, एकदम बिना सिर पैर की कहानी कहलाएगी कोक एंड बुल स्टोरी। नेक्स्ट आइए। ए थॉर्न इन फ्लैश। एग्जाम्पल देखिए। ए बूजर आपका पड़ोसी और पगड़िशस है। आपका पड़ोसी लड़ाकू भी है और बूजर भी है, लेकिन आपका जो मकान है वो लोकेशन पर है। आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसमें रह भी नहीं सकते। तो थोड़ी फ्लैश कहलाएगा गले की हड्डी। ना उगलते बनती है, ना रखते बनती है। आप उसे ना तो बेच सकते हो ना रख सकते हो। आंसर जाएगा आपका सी के पास, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल एनोनेंस और ट्रबल। आपका फ्लैश ये कहलाता है, उसमें कांटा चुभा हुआ है, जब आप उसे निकालते हो तो भी दर्द होता है और आप उसे रखते हो तो भी दर्द होता है। नेक्स्ट आइए। टाई द नोट। लेजिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग। पैदा करने के लिए टाई द नोट जरूरी है। टाई द नोट का मतलब होता है शादी करना। नोट कहते हैं गठबंधन को। पानी ग्रहण संस्कार की जो गांठ होती है वो टाई द नोट कहलाती है। तो शादी करने को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? टाई द नोट। आंसर नंबर जाएगा सीधा डी के पास, गेट मैरिड। टाई द नोट, गठबंधन की गांठ, पानी ग्रहण संस्कार की गांठ कहलाती है टाई द नोट। टू गार्ड अप लॉयन। इलेक्शन आने वाले हैं, गवर्नमेंट आने वाले इलेक्शन के लिए गार्ड अप लॉयन कर रही है। गार्ड अप लॉयन का मतलब है यहाँ कमर पर कोई अंगूछा बांध लेना, यानी कमर कस के तैयार होना, यानी आने वाली चुनौती के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, किसी काम के लिए रेडी कर लेना, गार्ड अप लॉयन कहलाएगा। आंसर नंबर कहलाएगा डी, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। ड्रैकोनियन लो। चलिए मुस्लिम लॉज में, मुस्लिम कंट्रीज में जो लो है वो ड्रैकोनियन लो है। क्या कहा जाता है कि किसी भी फ्राइडे को वहाँ पर किसी भी इंसान को बीहेड कर दिया जाए, सिर काट दिया जाए, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के वहाँ पर उसका सिर काट दिया जाए। ये जो प्रोसीजर कहलाएगा ये ड्रैकोनियन लो कहलाएगा, यानी एक्सट्रीमली सीवियर लो। बहुत कड़ा कानून जो होता है वो ड्रैकोनियन लो कहलाता है। एक्सट्रीमली सीवियर लो नोन एज ड्रैकोनियन लो। स्पिल द बीन्स। पुलिस स्टेशन में किसी को रिमांड पर लिया और बहुत बुरी तरह मारा। पुलिस वालों ने किसी को रिमांड पर लिया और बहुत बुरी तरह मारा। उसने स्पिल द बीन्स कर दिया, सब कुछ बता दिया। राज खोलने को कहते हैं स्पिल द बीन्स। बीन्स किसको कहते हैं? फलियों को। उसको स्पिल करने को कहते हैं छीलने को। तो रिवील द सीक्रेट इज द राइट आंसर ऑफ स्पिल द बीन्स।
नेक्स्ट आइए हैंगिंग बाय थ्रेड। थ्रेड किसको कहते हैं? धागे को। हैंग किसको कहते हैं? लटकने को। कोई भी इंसान धागे से लटका हुआ है, जैसे पुअर पर्सन है, वो अपनी अति अल्प आय के कारण हैंगिंग बाय थ्रेड है, यानी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर, हैंगिंग बाय थ्रेड, बी इन डेंजरस सिचुएशन। हेड्स इन द क्लाउड, आजकल की युवाओं का हेड्स इन द क्लाउड है कि हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कम करेंगे, मगर सपनों में, एक्चुअल में कुछ नहीं। सपनों की दुनिया में रहकर, हेड इन द क्लाउड रखकर वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी विदाउट सेट ऑफ द ब्रो, दे वांट टू विन द मनी विदाउट सेट ऑफ द ब्रो। यानी सपनों की दुनिया में रहना, डे ड्रीम रखना, आपका क्या कहलाएगा? हेड्स इन द क्लाउड। सपनों की दुनिया में रहना, हेड्स इन द क्लाउड। नेक्स्ट आइए, टेक टू टास्क। सपोज करिए किसी बच्चे ने एक लैपटॉप तोड़ दिया, एक टीवी तोड़ दिया, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? टेक टू टास्क करेंगे। एक बच्चे ने लैपटॉप तोड़ दिया, एक टीवी तोड़ दिया, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? उसको टेक टू टास्क करेंगे, यानी उसको डांटेंगे, टू रिमूव करेंगे। डी इज द राइट आंसर। टर्न ए डेफ ईयर, आप पुलिस स्टेशन गए FIR लिखवाने, पुलिस वालों ने आपकी FIR नहीं लिखी और टर्न ए डेफ ईयर कर दिया। आपकी FIR के रिगार्डिंग टर्न ए डेफ ईयर कर दिया, सुना अनसुना कर दिया, आपकी FIR पर कोई ध्यान नहीं दिया, पे नो हीड को कहते हैं टर्न ए डेफ ईयर। टू टेक बुल बाय हॉर्न, महाराणा प्रताप ने वनवास के दौरान टेक बुल बाय हॉर्न किया था, मतलब सांड यदि आ रहा है तो उस सिंह को पकड़ लिया, उसे कहते हैं टेक बुल बाय हॉर्न, यानी मुसीबत का डटकर मुकाबला करना, फेस डेंजर बोल्डली, डरे नहीं, आपने टेक बुल बाय हॉर्न कर लिया। और नेक्स्ट आइए, गिफ्ट ऑफ गैप। राजेश शर्मा जी आपकी अदालत में आते हैं, आपकी अदालत चलती ही राजेश शर्मा जी की गिफ्ट ऑफ गैप के कारण है, वाक पटुता के कारण है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब होता है बोलने में माहिर, बोलने में एक्सपर्ट, हैव द टैलेंट ऑफ स्पीक वेल, इज नॉन एज गिफ्ट ऑफ गैप। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फ्रेजेस का प्रेजेंटेशन। यदि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आए तो ही आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।